नवाज शरीफ ने वतन वापसी से कबल लंदन में एक और हंगामी बैठक बुला ली। एक माह बाद वतन वापस आने वाले शहबाज शरीफ की अगले ही रोज दोबारा तलबी। मरियम नवाज भी आज लंदन रवाना हो जाएंगी। लीग कायद से अहम उमूर पर मुशावरत के बाद बड़ा फैसला मुतवक्के। चीफ ऑर्गेनाइजर का मतवालों से खिताब में नवाज शरीफ की वापसी पाकिस्तान के लिए नई उम्मीद की किरण करार दे दी। ये भी बता दिया नून लीग के खिलाफ साजिश करने वाले अवाम में जाने के काबिल नहीं रहे। शरीफ साहब 21 अक्टूबर को वतन वापस आ रहे हैं और ये बात मैं आजिज़ी के साथ और फख्र के साथ कहती हूँ कि अल्लाह ताला के फजल व करम से नवाज शरीफ के मंसूबे, उसकी खिदमत अगर पाकिस्तान की 76 साल की तारीख से निकाल दो तो खंडरात के अलावा कुछ नहीं। इसमें कोई शक नहीं। कल वाज़ेह तौर पर मैंने कह दिया, ख्वाजा साहब भी थे, ख्वाजा आसिफ भी प्रोग्राम में थे। मैंने बड़ा वाज़ेह कहा कि मुस्लिम लीग नून कभी ये नहीं कह सकती कि हमारी आम इंतखाबात से पहले साबिक हुक्मरान इत्तेहादियों में सर्द जंग बरकरार। पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने का एक बार फिर शिकवा। खुर्शीद शाह ने निगरान सेटअप नून लीग का होने का दावा कर दिया। अभी फील्ड तैयार ही नहीं हुई, लेवल किस तरह होगा? ख्वाजा आसिफ का सवाल। नून लीग का निगरान हुकूमत में अमल दखल तस्लीम करने से इनकार। सिंध में तैनातियां पीपल्स पार्टी की मर्जी से होने का दावा। तालड़ की जियालों से महाज न खुलने की अपील। पीपल्स पार्टी ने पंजाब में नून लीग से मुकाबले के लिए कमर कस ली। बिलावल भुट्टो जरदारी का खुद लाहौर में डेरे डालने का फैसला। पार्टी मुनज़्ज़म करने के लिए वस्ती और जुनूबी पंजाब के मुख्तलिफ अजला में कन्वेंशन मुनाकिद किए जाएंगे। जियाले चेयरमैन बहनों के साथ सालगिरह मनाने के लिए दुबई रवाना। आइंदा हफ्ते वापसी होगी। 9 मई वाक़यात की तफ्तीश में बड़ी पेशरफ्त। PTI चेयरमैन के खिलाफ दर्ज मुकदमात में बगावत की दफात शामिल कर ली गई। साबिक वज़ीर आज़म की जाए वक़ुआ पर गैर मौजूदगी के बावजूद बगावत पर उकसाने और मनसूबाबंदी के ठोस शवाहिद मिल गए। पुलिस हुक्काम की तस्दीक। तहरीक इंसाफ के सरबराह दहशत गर्दी के 10 मुकदमात में बराह रास्त नामजद। तमाम मुकदमात में दफ़ा 120B लगा दी गई। चालान मुरतब कर लिया गया। नैब तरामीम का लदम करार दिए जाने के बाद करप्शन केसेस में नया मोड़। नैब ने 80 रेफरेंस दोबारा खोलने का फैसला कर लिया। नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, इसहाकदार, शाहिद खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल, यूसुफ रजा गिलानी और मुराद अली शाह के खिलाफ मुकदमात का रिकॉर्ड जल्द एहतसाब अदालत में जमा कराया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में जेर इल्तवा मुकदमात निपटाने और अदालती बेंचेस की तश्कील पर मुशावरती इजलास। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की जेर सदारत इजलास में जरूरी मुकदमात जल्द निपटाने से मुतालिक तजावीज़ पेश की गई। मुकदमात निपटाने से मुतालिक उमूर के जायजे के लिए एक कमेटी के क़याम का फैसला। सेनेटर्स और बल्दियाती नुमाइंदों को इंतखाबी मुहिम चलाने की इजाज़त। सदर, वज़ीर आज़म, वज़रा और अवामी ओहदेदारों पर पाबंदी। तरक्याती स्कीमों के ऐलानात, अदलिया और नजरिया पाकिस्तान के खिलाफ गुफ्तगू और मुहिम नहीं चलाई जा सकेगी। सियासी जमातें 5% खवातीन उम्मीदवारों को टिकट देने की पाबंद। उम्मीदवार रिश्वत और तहाइफ का लालच नहीं देंगे। जलसे जुलूस इजाज़त से मशरूत। कार रैलियों की इजाज़त नहीं होगी। किसी शहरी के घर के सामने एहतजाज या धरने की इजाज़त नहीं होगी। 88 निकाती ज़ाब्ते अखलाक जारी। हतमी ऐलान सियासी जमातों से मुशावरत के बाद किया जाएगा। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान में आम इंतखाबात से मईशत संभलने की पेशगोई कर दी। इलेक्शन से सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा होगा। बिजली की कीमत में इजाफे और रुपए की बेकदरी से महंगाई पर दबाव बढ़ेगा। रवा माली साल महंगाई की शरह 25% रहने का इम्कान। आउटलुक रिपोर्ट। कैंटोनमेंट बोर्ड के मकीनों से प्रॉपर्टी टैक्स, वाटर एंड कंजर्वेंसी टैक्स की वसूली के खिलाफ दरखास्तों की समाअत। सिंध हाईकोर्ट का दरखास्त गुजारों के खिलाफ कार्रवाई न करने का हुक्म बरकरार। कैंटोनमेंट बोर्ड्स को 2023 और 2024 के चालान जारी करने की हिदायत।
अदालत ने टैक्सों में 25% इजाफा भी दरखास्त के फैसले से मशरूत कर दिया। आइंदा समाअत 18 अक्टूबर को होगी। रुपए की कदर में मुसलसल इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.02 मजीद सस्ता हो गया। कीमत 293 रुपए 88 पैसे पर आ गई। ओपन मार्केट में कीमत में कोई तब्दीली ना हुई। डॉलर की कीमत 296 रुपए पर बरकरार। मर्दान में हवाला हुंडी के कारोबार पर FIA का छापा। रुस्तम बाजार में दुकान सील करके 13 लाख रुपए बरामद कर लिए। मुतवाजी बैंकिंग के कानून का इतलाक करके दुकान सील कर दी। छोटे से वायरस के बायस करोड़ों लोगों को लॉकडाउन का सामना करना पड़ा। वैक्सीन की तकसीम में आलमी सतह पर गैर मुनसिफाना रवैया देखने को मिला। पाकिस्तान को ग्लोबल वार्मिंग से तबाही का सामना करना पड़ा। तरक्की पजीर ममालिक को आलमी वबाओं के मनफी असरात से बचाने के लिए माली वसाइल मुहैया करना होंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का जनरल असम्बली और न्यूयॉर्क में समिट से खिताब। महकमा सेहत सिंध में घोस्ट मुलाजमीन की तलाश। निगरान वज़ीर सेहत ने तमाम अजला में ग्रेड 1 से ग्रेड 20 तक का डाटा 3 दिन में तैयार करने की हिदायत कर दी। तफसीलात के लिए परफॉर्मा भी जारी। सिख रहनुमा के कत्ल पर कनाडा और भारत के दरमियान सिफारती कशीदगी बढ़ने लगी। नई दिल्ली में कैनेडियन सिफारत खाने का तमाम भारतीय मुलाजमीन को दफ्तर छोड़ने का हुक्म। भारत में दहशतगर्दाना हमलों के पेश नज़र कैनेडियन शहरियों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी भी जारी। सिख रहनुमा के कत्ल में भारतीय ताल्लुक पर अमेरिका के साथ मिलकर काम किया। शवाहिद को मुनासिब वक्त पर शेयर किया जाएगा, कैनेडियन हुकाम का ऐलान। दुनिया के 5 ममालिक का इंटेलिजेंस इत्तेहाद भारतीय दहशतगर्दी के खिलाफ एक पेज पर आ गया। सिख रहनुमा निजर कत्ल केस के इल्जामात इंतहाई संजीदा करार। अमरीका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने निजर कत्ल केस में कनाडा की जानिब से तहकीकात के मुतालबे की हिमायत कर दी। संजीदा इल्जामात पर कैनेडियन हुकूमत से राब्ते में रहने का ऐलान। भारत ने पाकिस्तान की हर मुस्बत कोशिश का मनफी जवाब दिया। पाकिस्तान के निगरान वज़ीर खारजा की भारत की दहशतगर्दाना कार्रवाइयों की मजम्मत। सेक्रेटरी खारजा ने कैनेडियन वज़ीर आज़म का बयान हकीकत पसंदाना करार दे दिया। भारत दिहाइयों से जनूबी एशिया में टारगेट किलिंग में मुलव्विस। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने पाकिस्तान में हाजिर सर्विस नेवी कमांडर कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी भारत की रियासती दहशतगर्दी का सबूत करार दे दिया। कनाडा में भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी के हाथों सिख रहनुमा हरदीप सिंह के कत्ल के खिलाफ पाकिस्तान में भी एहतजाज। लाहौर में प्रेस क्लब पर सिख बिरादरी का मुजाहिरा। पेशावर के सिख रहनुमा महिंदर पॉल सिंह ने भारत को सिखों पर मजालिम का जिम्मेदार करार दे दिया। भारत पाकिस्तान के अंदर इन्फिल्ट्रेट कर रहा है। भारत पाकिस्तान की सरजमीन पे कभी अफगानिस्तान के रास्ते आता है, कभी बलूचिस्तान में इंटरवीन करता है, कभी वो कश्मीर के अंदर बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ करता है, लेकिन दुनिया हमें सुनने को तैयार नहीं थी। हाफिज नईम रहमान साहब, मुझे तख्ती लगाने का कोई शौक़ नहीं है। मैं क्योंकि पहुँच चुका हूँ, आए हम सब मिल के इफ्तिदा कर लेते हैं। आप अपने लोगों से कहें कि वो मेरे साथ खड़े हो जाएं और हम मिलकर इफ्तिदा करते हैं। अपने सियासी इश्यूज़ को साइड में रख दें। ये छोटे इश्यूज़ हैं। इन सियासी नाराज़गियों की वजह से इस शहर कराची के अमन और इसकी तरक्की की राह में हम रुकावट न बने। कराची में पार्क के इफ्तिताह के मामले पर गवर्नर सिंध और जमात इस्लामी आमने सामने। नॉर्थ नाज़िमाबाद में पार्क के इफ्तिताह के लिए जाने पर जमात इस्लामी के कारकुनों ने गैर मुहज़्ज़ब नारे लगाए। कामरान टिसोरी का इल्जाम। हाफिज नईम रहमान को मिलकर सिफर से काम दोबारा शुरू करने की पेशकश। गवर्नर सिंध MQM के तर्जुमान न बने, अमीर जमात इस्लामी कराची का 2 टोक पैगाम। चाइना कटिंग करके प्लॉट काट के लोगों को दे दिया, बेचारे एंड यूजर क्या करें। MQM के तर्जुमान बनकर अगर गवर्नर कामरान टिसोरी साहब अगर वो पार्टी के
चाइना कटिंग मास्टरों को साथ लेकर इफ्तिताह करेंगे तो ये बात वो सुन ले कि जमात इस्लामी इस कब्जा सिस्टम को कबूल नहीं करेगी। 2 माह कबल कश्मीर से अगवा होने वाला सागर कुमार बाजियाब। पुलिस ने मुबैना मुकाबले के बाद मुफ्ती को बाजियाब कराया। SSP कश्मीर का दावा। निगरान वजीर दाखिला हारिस नवाज और IG सिंध रिफत मुख्तियार का कच्चे का दौरा। सागर कुमार की बाजियाबी पुलिस की कामयाबी करार दी। गर्मी और हब्स के बाद अब्रे रहमत से मौसम सुहाना हो गया। कराची में सबसे ज्यादा किमाड़ी में 11 मिलीमीटर बारिश, सुरजानी टाउन में 8.2, नाज़िमाबाद में 5.6 मिलीमीटर बादल बरसे। सुहाने मौसम में शहरियों की पार्कों में तफरी, समोसों और पकौड़ों की दुकानों पर रश लग गया। बारिश के दौरान कई सड़कों पर पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। आयशा मंजिल, गुरु मंदिर, शाहीन कॉम्प्लेक्स और यूनिवर्सिटी रोड पर गाड़ियों की कतारें लगी रही। अंदरूनी सिंधी कई शहरों में बारिश से जलथल एक हो गया। नवाब शाह, सांगढ़, मटियारी और घोटकी में भी बादल जमकर बरसे। बलूचिस्तान के शहर हब में भी तेज बारिश। लाहौर में गुज़िश्ता रोज की बारिश का पानी दूसरे रोज भी सड़कों से न निकाला जा सका। LDA क्वार्टर्स कॉलोनी में मकीन घरों में महसूस। इस्लामाबाद से कराची बस किराया 8,500 रुपए तक जा पहुंचा। इस्लामाबाद से लाहौर 2100 रुपए किराए की वसूली। शहर कायद में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कम से कम किराया 30 से बढ़ाकर 40 रुपए कर दिया गया। शहरी की हुकूमत की मुआशी पॉलिसियों पर बनस पड़े। जंग से नफरत, अमन से मोहब्बत। दुनिया भर में आज आलमी यौम अमन मनाया जाएगा। यूक्रेन पर रूसी हमला, फलस्तीनियों पर इसराइली तसल्लुत, कश्मीर पर भारत का गासबाना कब्जा और सूडान में खाना जंगी आलमी सतह पर क़याम अमन की राह में बड़ा चैलेंज। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुटेरेस का मुआशी अदम मसावात, बदलते मौसमियाती हालात, गुरबत, नकल मकानी और हर तरह के तासुब से बचने पर जोर। ICC वनडे रैंकिंग में बाबर आजम की पहली पोजीशन बरकरार। भारत के शुभमन गिल दूसरे नंबर पर आ गए। पाकिस्तान के ओपनिंग बैटर इमामुल हक चौथे नंबर पर मौजूद। एशिया कप के फाइनल में श्रीलंका के खिलाफ 6 विकेटें लेने पर भारतीय पेसर मोहम्मद सिराज बॉलर नंबर 1 पर गए।